हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब बच्चे हमारे अच्छे से होंगे। मैं बेटे आज आपको सिंपल पेंडुलम टॉपिक हो गई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आज बेट और स्प्रिंग। हमारी बात सुनेंगे ध्यान से। प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे तो एक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग, लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ टोटल एनर्जी। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक बेटे, आ जाइए, देखिए, लिखिए एनर्जी इन ए सिस्टम। एनर्जी इन ए सिस्टम तो लिखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट a particle executing a system gain two types of energy, kinetic energy and potential energy. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटे जब कोई पार्टिकल सस्टम मोशन करता है उसके पास दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा तो मीन पोजीशन पर वाई क्या होगा बेटा? जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहां पर क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या होगा? वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होगी तो बेटा क्या मिलेगा आपको? ओनली काइनेटिक एनर्जी। केवल क्या मिलेगा आपको? काइनेटिक एनर्जी। तो लिखो ड्यूरिंग ए सिस्टम, ये लिखाएंगे जो समझाया बेटा। ड्यूरिंग ए सिस्टम at mean position y equal to 0, velocity maximum, only kinetic energy. only क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी। but at extreme position तो क्या होगा बेटे? y मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? जीरो होगी। तो लिखो एट एक्सट्रीम पोजीशन body at rest for instant time, so there is potential energy if no friction total energy remains constant. फ्रिक्शन नहीं होगा बेटे तो टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो आइए पहले लिखें बेटे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहले क्या निकालें? बोलो। काइनेटिक एनर्जी। पहले ध्यान से सुने, लिखे नहीं। हमने पढ़ा है B इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या?
वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या पढ़े हैं, वाई स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ करोगे, स्क्वायर यहाँ करोगे, रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटे काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बेटे, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया इतनी बात। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मान लेते हैं ये मेन पोजीशन है, मीन से मेरा बेटा एक्सट्रीम जाएगा तो फोर्स आप डिस्प्लेसमेंट बाहर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बाहर काम करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इनसाइड काम करेगा। और एक्सेलरेशन भी कहाँ काम करेगा, इनसाइड काम करेगा। एक्सेलरेशन इन एसएचएम आप पढ़ चुके हैं, टेस्ट भी दे चुके हैं, एल्फा इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एफ इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं, एम इंटू एल्फा, एम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, फोर्स इनटू क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान रखना बेटे। डिस्प्लेसमेंट बाहर है, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ है, अंदर है ना बेटा। दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ है, इनसाइड है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, बाहर है। तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, अगर इसे हम डी वाई ले लें तो क्या मिलेगा, एफ डी वाई कास 180, कास 180 माइनस एफ डी वाई हो जाएगा। डी डब्ल्यू माइनस इसकी वैल्यू रख दो, एम ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर क्या मिलेगा आपका, डी वाई। तो वर्क डन इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई 1 डी वाई। भाई रिस्टोरिंग फोर्स इनसाइड टूअर्ड द मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, एक्सट्रीम बाहर की तरफ। टोटल वर्क डन इंडिकेट कर दीजिए, जीरो से कहाँ, वाई, एम 1 डी वाई। ठीक, इसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 अपान 1 + 1, जीरो से क्या मिलेगा, वाई। हमारे बच्चे लिखें हाफ, टू बाहर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इक्वेशन क्या मिलेगा, सेकंड। अब आप नोट करें आगे तो मैं बताऊं, स्पेस हमारे पास कम है। अब बेटे दोनों एनर्जी का सम करिए।
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम करूंगा। देखिए बेटे, आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी नोट्स अपना देखिए। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां से देखो बेटा, टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सॉल्व कर दीजिए। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बेटे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो टोटल एनर्जी जो आएगी बेटा क्या हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो मेरे बेटे ध्यान दो, मैं अब बहुत ऊंची चीज़ बताने जा रहा हूँ। टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शन होगी? एम्पलीट्यूड के। किसके प्रोपोर्शन होगी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के। ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ा है बेटा? 2 पाई एन। दूसरी जो मैं आपको अच्छी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। अगर टोटल एनर्जी ई कांस्टेंट आई है तो बेटे फ्रीक्वेंसी 0 होगी, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। फ्रीक्वेंसी क्यों 0 होगी? क्योंकि इस इक्वेशन में y नहीं आया है। इन द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, इन द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट प्रेजेंस। उसमें बेटे y नहीं आया है। y नहीं आया है तो मीन्स सिस्टम जाएगी नहीं। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक आप कैसे पाएंगे आसलेशन? फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, क्योंकि आप करते हैं नंबर ऑफ रेवुलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो रेवुलेशन कहाँ है? तो इन द इक्वेशन टोटल एनर्जी नो डिस्प्लेसमेंट इन प्रेजेंट, सो फ्रीक्वेंसी 0, टाइम पीरियड इनफाइनाइट। ये आप लोगों का हो गया सवाल। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लिखें। तो मैं फिर ग्राफ बताऊं। ये तो मैं भी छोटी सी चीज़ बताया हूं, पहले आप इसे सॉल्व करें तब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। अब बेटे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स बताने चल रहा हूँ। आप लोग हमारी बात को सुनेंगे और उसको देखेंगे। आपको जितना समझ में आता है आप 1-2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके रिप्लाई करके देखेंगे। इसको देखिए ध्यान से। पहला आपको मैं बता दूं कि पहला पॉइंट ये है कि हम लोग पढ़ा है बेटे
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन तीन दोनों चीज़ों को लेकर के मैं आया आपके पास यहाँ। मीन पोजीशन की बात करूं बेटे, मीन पे वाई क्या होता है? 0। वाई 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इट मीन्स मैक्सिमम हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, हमारा एक्सट्रीम पोजीशन बिटिया बात करें तो y इक्वल टू क्या लिखेगा? a। जब y इक्वल टू a लिखेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? 0। काइनेटिक क्या मिलेगी? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप a रख दो, a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए, मैं ग्राफ बनाना मुझको। एक और आपने पढ़ा है, इक्वेशन पूरा लिख दो। y इक्वल टू क्या पढ़ा है? a साइन ओमेगा टी। b इक्वल टू क्या पढ़ा है? a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन सब में एक बात ध्यान दिया जाए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स ओमेगा है तो टाइम पीरियड भी टी होगा। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को दुगना कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो टाइम पीरियड बेटा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कंपटीशन में बता रहा हूँ, आप आराम से पढ़िए इसको। वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग फोर्स में अगर ओमेगा रिप्रेजेंट है तो टाइम पीरियड टी होगा। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। एक चीज़ तो मैं अभी बताया था, ई क्या होता है? कांस्टेंट। ये तो बताया था, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों होगा? मैंने बताया, क्योंकि वाई प्रेजेंट नहीं है। वाई में डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो टाइम पीरियड नहीं होगा। आगे मैं फिर बताऊं आपको। टोटल एनर्जी क्या हुई? कांस्टेंट हो गई। तो मैं प्रूव करके कहिए दिखा दूं, जब भी आपको देखना है। मैं सोच रहा था इतना आप लोग नोट कर लें तो मैं आगे बढ़ूं। फिर ये कर्व बना दें, ग्राफ बना दें, ठीक है बना दें। चलिए बना देते, कुछ और भी इसको हटा करके चार्ट बना दूंगा, ठीक है बना दूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बना लीजिए थोड़ा सा। देखिए ध्यान देना बेटा, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर ये मीन पोजीशन हो गया, ये आपकी एनर्जी है, ठीक, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। बहुत ध्यान सुनना जी, समझा ले जाऊं। जब मीन पोजीशन पर है तो पोटेंशियल 0 है, क्या है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी। तो मैं समझ पाया मीन पर यहाँ पर क्या है बेटे? काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये कांस्टेंट है, ये तो मान लो, ठीक है। टोटल एनर्जी काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। अब आइए समझिए, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पर है, तो मैं दिखा दिया यू, ध्यान देना मेरी बात को। काइनेटिक एनर्जी यहाँ है के, मीन पर मैं देखा है पोटेंशियल नहीं है तो 0 पे रहेगा, काइनेटिक है तो मैक्सिमम पास चले गए। बोलिए, होगा ना? बोलिए भाई।
और काइनेटिक यही होगा जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक यही होगा जो टोटल एनर्जी है। अब क्या मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे मैं y इक्वल टू ए लिया तो काइनेटिक, अब आपने देखा है y इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। इट मीन्स बेटे काइनेटिक एनर्जी को लाइए और वह जीरो आ गई। अब आप सोचोगे जीरो कैसे है, आ तो गई है ना, जीरो हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक क्या हो गई, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब काइनेटिक नीचे की तरफ आ रही, जीरो की तरफ, जहां पोटेंशियल था वहां काइनेटिक आना जा रही, और जहां जहां काइनेटिक है वहां पोटेंशियल है जा रहा है। समझ में आ गया बेटा? ये ग्राफ मेरे बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर समझो आप। मीन पर पोटेंशियल है जीरो, तो कोई हमने लाइन उसको कोई वैल्यू उसको नहीं दिया, जीरो दिखा दिया। लेकिन मीन पर काइनेटिक ज़्यादा है, कुछ वैल्यू इसकी है, वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 7, 10, 5, 50, 100 जो भी आए यहाँ पर उसकी। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट कराया तो काइनेटिक एनर्जी क्या करी, घट रही है, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये देखो, काइनेटिक बढ़ेगा पोटेंशियल, काइनेटिक घटेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, और दोनों का सम रिमेंस कांस्टेंट पूरी जर्नी में कांस्टेंट होगा। मैं भी ये भी करके दिखाऊंगा आपको, पूरी जर्नी में कांस्टेंट मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा सब मैं दिखाऊंगा। आपको आनंद आएगा कि मेरे सर कुछ नए चीज हमको दिखा रहे हैं, अच्छी चीज दिखा रहा हूँ, जल्दी आप पाएंगे नहीं। अब वैसे यहाँ भी नेगेटिव आ गया, y इक्वल टू माइनस ए पर एक कर्व आपका। अब ये भी बोला जाता है यार पाथ कैसा है, तो पाथ कैसा दिख रहा है आपको, बोल दिया करो। हाँ, कैसा बेटा, पैराबोला। ठीक है, बना लो। बहुत सुंदर ग्राफ है, बहुत सुंदर मैंने आपको पढ़ाया है, समझ में आ गया होगा। मैं भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा टोटल एनर्जी एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है। नोट करिए, नोट करिए। कंप्लीट करिए आप लोग। कंप्लीट हो जाए बताइए, है अच्छा ना?
अब आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। आगे बात करता हूं फिर। यू आपने पढ़ा है क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। के क्या पढ़ा है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या है आपकी? ई। ठीक, उसकी वैल्यू क्या थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, अब बेटा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू ए बाई 2। आप सोचेंगे मैं क्या लिख रहा हूं? मैं ये लिख रहा हूं कि कब कब हमने टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देखा, और लास्ट में आपको मैं कांस्टेंट दिखाऊंगा। सुनो ध्यान से, अभी लिखना नहीं। y 0 तो भी 0। ठीक, y 0 तो यहां क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी हो जाएगा। ध्यान रखना है, टोटल एनर्जी का स्थान आ गया, ई का ई है। टोटल एनर्जी क्या है बोलो? अरे यार, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या आया? ई। टोटल एनर्जी ई आ गई। आ गई ना? इधर देखिए, y इक्वल टू ए बाई 2 रखो तो यहाँ ई बाई 4 आ जाएगा। y इक्वल टू यहाँ ए बाई 2 रखिए, 3 ई बाई 4 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, 3 ई बाई 4, ई बाई 4, 4 ई बाई 4, फिर ई आ गया। y इक्वल टू ए बाई रूट 2 रखेंगे आप तो ई बाई 2 आएगा। ई मीन्स बेटे ध्यान रखना, ई मीन्स हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान रखना, क्योंकि ए है ना, बोलो। हाँ, ये यहाँ आ गई, कैपिटल में लिख दिया हूँ, चाहे इसको स्मॉल है समझिए आप लोग। ये सॉल्व करोगे वैल्यू इसको यार, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर बाई 4 तो नहीं है। अब यह करो क्या हो जाएगा? यहाँ भी ई बाई 2 आएगा, दोनों को सम करोगे तो फिर आ गया। फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखो, सॉल्व करिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ई बाई 4, ई बाई 4, फिर ई आ गया, जोड़ कर सम करिए। y इक्वल टू भी ई है, काइनेटिक 0, टोटल एनर्जी हो गया। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था बेटा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम एवरी पॉइंट पर क्या है? सेम है। इसका मतलब है ड्यूरिंग ए सिस्टम टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एवरी पॉइंट। देख लो, हर पॉइंट पर प्रूव करके मैं आपको दिखा दिया। अब मैं बेटे आप लोगों को एक छोटा सा और ग्राफ कंपटीशन का बनाऊंगा, तब उसके बाद मैं आपकी इस क्लास को क्लोज अप करूंगा। ठीक, हटाओ उसको। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें, सब कंपटीशन की हैं बेटे, आपको मैं सब बता दे रहा हूं। अब हम ग्राफ खींचेंगे टोटल एनर्जी और टाइम के बीच में। तो टोटल एनर्जी क्या आई थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसको आप स्टेट टोटल एनर्जी बना दिया। ठीक, ये आपका एक टाइम पीरियड के लिए कंप्लीट बनेगा। एट्टी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, पहला आपका टी है, ये आपका t/2 है। फिर आप यहाँ ले चलिए एक बार इसको। ठीक, यहाँ चल के आप टी बनाएंगे 3t/4। ये आप बना लीजिए इसको भी। ठीक है, इसको बना लीजिए आप। ये आपका नीचे का पोर्शन काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है, ये आपकी टोटल एनर्जी। अब इसी के साथ आपका ये सेशन क्लोज होता है। थैंक यू क्लास।